सो हे एवरीवन, वेलकम टू जीएस 101 सीरीज। इस सीरीज में हम जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स पढ़ेंगे, पर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सब टॉपिक्स कवर करेंगे। और इस वीडियो में हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स के बारे में। और इसके अलावा मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा जैसे कि मैं किसी एक बच्चे को समझा रहा हूँ। सो इसमें एक कई कई सिली टॉपिक्स या सिली एग्जांपल्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। सो प्लीज बेयर विद मी एंड सो फॉर दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। There are two types of data types in our JavaScript. So first one is primitive and second one is abstract. So what is primitive data type? So primitive data types में 7 प्रकार की values होती हैं जो ऐसे पहली value है string. So string means any value you put between single quote or double quote is called string. Let's say I put my name, it's string. If I put any number, let's say I put 23, it's a string because I put between quotes. Third thing, like you can put anything. If I put true, it's a string, right? So anything you put between quotes is called string value. So another second data type we have is number, like number 23, 32, 34 and 4 5.6. Any decimal value is called number. But remember one thing, if you double quotes, single quotes in this number, so it will become a string. So don't put that, right? Third thing is we have boolean value. So any true or false value is called boolean, right? But here is the catch. So in the first line I put true, that is a boolean value, but I put between quotes, so it becomes string. If I don't put any quotes, so it's a boolean value. So these are small points which you have to take care of, right? So fourth one is undefined. So undefined वैल्यू क्या होती है? जैसे कि नाम ही बता रहा है undefined, जो आपने डिफाइन ही नहीं की। आप एक ऐसी वैल्यू का यूज करना चाह रहे हो कि जो अनडिफाइंड है ही नहीं, तो वो क्या होगी? वो अनडिफाइंड वैल्यू होगी। जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से सेब खा रहा हूँ, ठीक है, और वो सेब है ही नहीं, तो ये वैल्यू अनडिफाइंड हुई ना, तो ये अनडिफाइंड वैल्यू होती है। अनदर वैल्यू भी है नल वैल्यू। नल वैल्यू क्या होती है? जो जिस वैल्यू के अंदर कोई वैल्यू होती नहीं, राइट? सो पीपल अक्सर कंफ्यूज होते हैं नल और अनडिफाइंड के बीच में। लाइक अनडिफाइंड क्या है, नल क्या है, इसमें डिफरेंस क्या हुआ? सो रिमेंबर वन थिंग, हमेशा एक डिफाइन वर्ड अपने दिमाग में रखो। अगर वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, मतलब कि वो है ही नहीं वहाँ पर, आपने डिफाइन कर ही नहीं रखी, अगर वो वैल्यू आपने डिफाइन ही नहीं कर रखी, तो वो अनडिफाइंड होगी। और एक ऐसी वैल्यू जिसमें कुछ है ही नहीं, वो जो नल है वो नल वैल्यू है, राइट? सो इस तरह से आप डिफाइंड वर्ड का यूज करके इनमें डिफरेंस पता कर सकते हो। एंड देन वी हैव नाउ बिग इंट। सो व्हाट इज बिग इंट? सो ऐसे नेम सजेस्ट, बिग इंट लाइक बिग इंटीजर। सो एनीथिंग, एनी नंबर विच एक्सीडेड द नंबर टाइप, राइट, इट्स कॉल्ड बिग इंट। सो आप ऐसा नंबर यूज करना जैसे कि लाखों, करोड़ों, अरबों, मैंने मिला के बोला ये लाखों, करोड़ों, अरबों नंबर यूज़ करना चाहते हो और जो है ही नहीं, ठीक है, तो वो इस नंबर में आते हैं। सो इसकी एक रेंज है, जैसे मैंने यहाँ दे रखी है। सो एनी नंबर यू वांट टू यूज बिटवीन दिस रेंज इज कॉल्ड बिग इंट। सो एनी नंबर यू वांट टू यूज बिटवीन दिस रेंज इज कॉल्ड बिग इंट। और बिग इंट को यूज करने के लिए आपको लास्ट में एन लगाना पड़ता है। सो दैट्स द थिंग। सेकेंड थिंग, लास्ट थिंग, वी हैव सिंबल। सो सिंबल एक वास्ट टॉपिक है जो आपके ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के अंदर काम आएगा। सो अभी वो उसके बारे में हम जानते नहीं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं। बस हम एक बात ध्यान रख लेते हैं कि हाँ, एक सिंबल टाइप की वैल्यू होती है जो एक प्रिमिटिव डेटा टाइप वैल्यू है, और इसको हम बाद में पढ़ेंगे जब भी कभी हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होंगे, ठीक है? सो सिंबल भी डन। अब हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के अंदर आपका आता है सिर्फ ऑब्जेक्ट। सो एक ऑब्जेक्ट कई चीज़ों को मिला के चलता है। अब ऑब्जेक्ट से समझेंगे कि ऑब्जेक्ट भैया होता क्या है। अब ऑब्जेक्ट को आप समझने के लिए ये समझो कि लेमन लैंग्वेज में हम ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं। सो एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, राइट? सी लैपटॉप ले लो, आपका लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड है, कीपैड है, ट्रैक पैड है, स्क्रीन है, इसके अंदर एसएसडी है, रैम है। सो एक ऑब्जेक्ट जो हमारा लैपटॉप है, ये एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, राइट? जैसे कि आप पंखा ले लो, पंखे के अंदर आपके पास पंखड़ियाँ हैं और कंडेंसर है और उसकी स्पीड भी है उसके पास, उसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, वो उसकी क्वालिटी है। तो हम कह सकते हैं पंखे की भी एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ है जो कि एक ऑब्जेक्ट है। सो इसी तरह हम कह सकते हैं इस ऑब्जेक्ट ए सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़, राइट?
सो वो एक ऑब्जेक्ट होता है। अब जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट भी कई प्रकार के होते हैं। सो एरे एक ऑब्जेक्ट है। डेट, जो हम डेट यूज़ करेंगे वो भी एक डेट ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट होते हैं। और जैसे कि ऑब्जेक्ट भी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है। सो ऑब्जेक्ट एक बहुत वास्ट टर्म है। सो ऑब्जेक्ट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट है क्या। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। सो ये हमारे एक पहला स्टेप है जावास्क्रिप्ट को सीखने के लिए। इन्हीं डेटा टाइप्स का यूज़ करके हम आगे डीएसए करेंगे, आगे हम कोडिंग करेंगे, हम पेजेस बना रहे होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। लेट्स यू टुमारो। थैंक यू।